प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये हिंदी सब्जेक्ट के ग्रामर पोर्शन के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है और सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करना है। इसके अलावा आपको मेरे साथ में सभी आंसर बराबर देते हुए भी चलना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो आज का अपना जो टॉपिक है हिंदी सब्जेक्ट में वो है व्याकरण से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि क्रिया किसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके हिंदी में व्याकरण पोर्शन के क्रिया वाले टॉपिक से लिया गया है। इसमें आपको बताना है कि क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया की आपको इसमें परिभाषा बतानी है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको इसके नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, जो कार्य करने वाले का बोध कराए। ऑप्शन बी, जो कार्य का बोध कराए। ऑप्शन सी, जो संज्ञा का बोध कराए। या फिर ऑप्शन डी, जो विशेषण का बोध कराए। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी जो है वो क्रिया की सही परिभाषा होगी, उसमें आपका जो आंसर है वो छिपा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए, जो कार्य का बोध कराए, यानी जो शब्द कार्य करने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, जो कार्य का बोध कराए वह क्रिया कहलाती है। अब चलिए साथियों आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राम दौड़ रहा है, इसमें कौन सा काल है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके काल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। काल का जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण में, जो काल वाला जो चैप्टर है आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो आपसे इसमें पूछा जा रहा है। आपको इसमें बताना है कि राम दौड़ रहा है, इसमें कौन सा काल है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए, वर्तमान काल। ऑप्शन बी, भूतकाल। ऑप्शन सी, भविष्य काल। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और उसके बाद में ये जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है राम दौड़ रहा है, इसमें आप सही से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसमें कौन सा काल है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, वर्तमान काल, यानी राम दौड़ रहा है, इसमें वर्तमान काल होगा। यानी कि ये वर्तमान की जो बात है वो इसमें प्रकट हो रही है कि राम जो है वो दौड़ रहा है, इसीलिए इसमें वर्तमान काल होगा। देखिए एक जानकारी और देता हूं साथियों मैं आपको कि काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जो होते हैं उनको काल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्य काल, यानी कि भविष्यत काल। तो 3 काल होते हैं। इनमें जो पहला काल है वो है वर्तमान काल, इसमें राम दौड़ रहा है इसलिए इसमें वर्तमान काल होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि लड़कियां गा रही हैं, इसमें लड़कियां का कौन सा लिंग है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए गए हैं।
ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, लड़कियां गा रही हैं। इनमें आपको बताना है कि जो लड़कियां शब्द हैं इनमें कौन सा लिंग है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा, स्त्रीलिंग। यानी लड़कियां शब्द में स्त्रीलिंग है, यानी लड़कियां गा रही हैं, इसीलिए इसमें जो लड़कियां हैं ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इसमें स्त्रीलिंग होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि बालक खेल रहा है, इसमें बालक का वचन क्या है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी नपुंसक वचन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप भली बात चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सही ऑप्शन का सिलेक्शन जो है वो आप क्वेश्चन को पुनः पढ़ के कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जो है वो आप लोगों का इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एक वचन। यानी बालक खेल रहा है, इस शब्द में बालक में एक वचन है। यानी अगर ये होता कि बालक बालकों द्वारा या फिर इसमें बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त हो रही होती तो इस वाले वाक्य में बहुवचन होता, लेकिन इसमें खाली यह लिखा गया है कि बालक। बालक यानी एक अकेला शब्द है, एक वचन है, इसीलिए इस बालक शब्द में एक वचन होगा। यानी कि अकेला जो बालक है वो खाली खेल रहा है, खुद स्वयं खेल रहा है, इसीलिए इसमें एक वचन है। अब चलिए साथियों आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वे किताबें पढ़ती हैं, इसमें प्रयुक्त क्रिया का कौन सा रूप है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप चेक कर सकते हैं और एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि वे किताबें पढ़ती हैं, इसमें प्रयुक्त क्रिया का कौन सा रूप है। इसमें आपको जो ये इसमें क्रिया प्रयुक्त हो रही है इसका रूप बताना है कि वे किताबें पढ़ती हैं, इसमें कौन सी क्रिया जो है वो प्रयुक्त हो रही है, कौन से काल की वो क्रिया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वर्तमान काल। यानी वे किताबें पढ़ती हैं, इसमें वर्तमान काल है। यानी वे किताबें पढ़ती हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, तो इसीलिए इसमें वर्तमान काल होगा। यदि ये वाक्य इस तरह से होता कि वे किताबें पढ़ती थी तो इसमें होता आपका भूतकाल। यानी कि जो बात चली गई, जो समय जो चले गया वो होता है भूतकाल, और भविष्य तत्काल वो होता है जो कि आने वाला समय है, जो कि आगे आएगा वो भविष्यत काल होता है। तो वे किताबें पढ़ती हैं तो इसमें आपका वर्तमान काल होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि तुम गाना गाओगे, इसमें कौन सा काल है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक उदाहरण है इसमें क्वेश्चन के अंदर कि तुम गाना गाओगे, इसमें यानी इस वाक्य में कौन सा काल है आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा, भविष्यत काल। यानी तुम गाना गाओगे, इस वाक्य में भविष्यत काल होगा। यानी गाओगे, गाओगे का मतलब है कि आगे भविष्य में जो गाना है वो तुम्हारे द्वारा गाया जाएगा, तो इसी वजह से इस वाले वाक्य में गाओगे शब्द में जो है वो भविष्यत काल होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आपको बताना है कि अविनाश दौड़ेगा में क्रिया का कौन सा रूप है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है भविष्यत काल। यानी अविनाश दौड़ेगा इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में जो क्रिया का जो रूप है वो है भविष्यत काल। अविनाश दौड़ेगा यानी कि अविनाश जो है वो आगे भविष्य में दौड़ेगा, तो इसीलिए इसमें भविष्यत काल होगा। यानी कि भविष्य की बात इस वाक्य में की जा रही है कि अविनाश जो है वो दौड़ेगा, इसी वजह से इस वाले वाक्य में भविष्यत काल क्रिया होगी। अब चलिए साथियों आ रहा है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि लड़की गा रही थी इस वाक्य में कौन सा काल है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप बड़े ही ध्यान से चेक कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन को आप पुनः दोबारा पढ़ सकते हैं और उसके बाद में इनमें से चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का सिलेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपूर्ण भूतकाल। यानी लड़की गा रही थी इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल होगा। यानी भूतकाल की बात हो रही है कि लड़की जो थी वो गा रही थी, यानी पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, तो इसीलिए इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों के लिए इसका सही आंसर है। अब चलिए साथियों आ रहा है नाइन्थ क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि सभी बच्चे खेल रहे थे इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल। यानी सभी बच्चे खेल रहे थे इस वाक्य में क्रिया का जो रूप है वो है अपूर्ण भूतकाल। यानी सभी बच्चे जो है वो खेल रहे थे, इसमें भी पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, तो इसी वजह से इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। अब चलिए साथियों आ रहा है 10th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछा जा रहा है आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि हमने खाना खा लिया। एक वाक्य आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमने खाना खा लिया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल। यानी हमने खाना खा लिया, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। यानी ये जो वाक्य है ये भी भूतकाल से संबंधित वाक्य है, यानी कि जो बात चली गई, जो समय चला गया, उससे रिलेटेड ये जो वाक्य है ये प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए इसमें पूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। हमने खाना खा लिया यानी कि उनके द्वारा खाना जो है वो खाया जा चुका था, तो इस वजह से इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। यानी कि जो कार्य है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो गया था, तो इसीलिए इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। अब चलिए साथियों आ रहा है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि लड़के स्कूल जा चुके हैं, इस वाक्य में काल कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें, सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल। यानी लड़के स्कूल जा चुके हैं, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल होगा। यानी 11वां जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल। यानी लड़के स्कूल जा चुके हैं, यानी कि ये जो लड़के हैं वो उनके द्वारा स्कूल जो है वो जाया जा चुका है, यानी लड़के जो हैं वो स्कूल के लिए निकल चुके हैं। तो यानी ये जो बात है ये पुरानी हो गई है, भूतकाल की बात हो गई है, तो इस वजह से इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। अब चलिए साथियों आ रहा है 12वां क्वेश्चन।
12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि गाय दूध देती है, इस वाक्य में काल कौन सा है। काल का रूप आपको पहचानना है कि गाय दूध देती है वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं और उसका आंसर हमें जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सामान्य वर्तमान काल, यानी गाय दूध देती है इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल होगा। यानी गाय जो है वो दूध देती है, यानी ये जो बात है ये वर्तमान काल की है। वर्तमान काल जो है वो इसमें प्रदर्शित हो रहा है, वर्तमान समय की जो बात है इस वाक्य में की जा रही है। यानी कि गाय जो है उसके द्वारा दूध दिया जाता है, तो गाय दूध देती है, इस वजह से इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं साथियों कि मैंने पत्र लिखा। एक वाक्य आपको दिया गया है 13वें क्वेश्चन के अंदर कि मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो आप लोगों के लिए इस उत्तर का सही आंसर होगा सामान्य भूतकाल, यानी मैंने पत्र लिखा, ये जो बात है ये पास्ट की बात है, यानी भूतकाल की बात हो चुकी है कि मैंने पत्र लिखा, यानी इस वाक्य में जो है वो सामान्य भूतकाल होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सामान्य भूतकाल। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि सूरज सुबह उगता है। एक वाक्य आपको दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि सूरज सुबह उगता है, इसमें कौन सा काल है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, यानी सूरज सुबह उगता है, इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल होगा, क्योंकि सूरज की बात इसमें की जा रही है। जो सूरज है वो सुबह रोज उगता है, तो इसीलिए इसमें वर्तमान काल प्रदर्शित हो रहा है। वर्तमान की जो बात है वो की जा रही है कि जो सूरज है वो सुबह रोज उगता है, तो इस वजह से इसमें वर्तमान काल जो है वो प्रदर्शित हो रहा है, तो इसलिए इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल होगा। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि लड़का पढ़ाई कर रहा होगा। एक वाक्य आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, वाक्य है लड़का पढ़ाई कर रहा होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी भविष्यत काल, ऑप्शन सी अपूर्ण भविष्यत काल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी भविष्यत काल, यानी लड़का पढ़ाई कर रहा होगा। ये जो वाक्य है ये भविष्यत काल का वाक्य है, यानी लड़का पढ़ाई कर रहा होगा, यानी ये जो बात है इस वाक्य में भविष्य की बात की जा रही है कि लड़का जो है वो पढ़ाई कर रहा होगा, तो भविष्य की इसमें बात जो है वो सामने आ रही है, तो इस वजह से इस वाक्य में भविष्यत काल होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि बच्चों ने होमवर्क कर लिया था। एक वाक्य आपको दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि बच्चों ने होमवर्क कर लिया था, इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, यानी बच्चों ने होमवर्क कर लिया था, इसमें जो वाक्य में जो काल है वो है पूर्ण भूतकाल, यानी इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल काल है क्योंकि बच्चों के द्वारा जो होमवर्क है वो किया जा चुका था।
तो इसमें वाक्य से ही प्रकट हो रहा है कि बच्चों ने होमवर्क कर लिया था, बच्चों के द्वारा होमवर्क जो है वो कंप्लीट किया जा चुका था। तो इस वजह से ये जो वाक्य है ये भूतकाल का वाक्य है और होमवर्क उन्होंने पूर्ण कर लिया था, तो इस वजह से इसमें पूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि बच्चा खेल रहा होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी अपूर्ण भविष्यत काल, ऑप्शन सी पूर्ण भविष्यत काल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अपूर्ण भविष्यत काल, यानी बच्चा खेल रहा होगा, इस वाक्य में अपूर्ण भविष्यत काल होगा। यानी बच्चा खेल रहा होगा, इसमें इस वाक्य में जो है वो भविष्य की बात की जा रही है, भविष्य की बारे में जो है वो बात की जा रही है कि बच्चा जो है वो खेल रहा होगा, अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसलिए इस वाक्य में अपूर्ण भविष्यत काल होगा, ऑप्शन बी। अब चलिए साथियों आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि सोनू ने परीक्षा पास कर ली है। एक वाक्य आपको दिया गया है, सोनू ने परीक्षा पास कर ली है, इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, यानी सोनू ने परीक्षा पास कर ली है, इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल होगा, यानी सोनू के द्वारा परीक्षा जो है वो पास कर ली गई है, इसीलिए ये जो वाक्य है ये वर्तमान काल का वाक्य है और परीक्षा जो है वो पास की जा चुकी है सोनू के द्वारा, इसीलिए इस वाक्य में जो कार्य है परीक्षा देने का वो पूर्ण हो चुका है, पास हो चुकी है, परीक्षा देकर सोनू पास हो चुका है, तो इस वजह से इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि सैनिक युद्ध जीत चुके थे। एक वाक्य आपको दिया गया है, वाक्य है सैनिक युद्ध जीत चुके थे, इस वाक्य में कौन सा काल है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, यानी सैनिक युद्ध जीत चुके थे, इस वाक्य में भूतकाल क्रिया होगी, यानी सैनिकों के द्वारा युद्ध जो है वो जीता जा चुका था। ये जो बात है ये भूतकाल की बात है और इसके आगे पूर्ण इसलिए लगा क्योंकि सैनिकों के द्वारा जो युद्ध है वो जीता जा चुका था, यानी जो कार्य है सैनिकों के द्वारा युद्ध जीतने का वो किया जा चुका था, तो इस वजह से इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल क्रिया होगी, पूर्ण भूतकाल होगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पूर्ण भूतकाल, सैनिक युद्ध जीत चुके थे। अब चलिए साथियों आ रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि राम पढ़ता था। एक वाक्य आपको दिया गया है 20वें क्वेश्चन के अंदर कि राम पढ़ता था, इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, यानी राम पढ़ता था। एक वाक्य आपको दिया गया था राम पढ़ता था, ये जो वाक्य है ये भूतकाल का वाक्य है क्योंकि इसमें था प्रकट हो रहा है राम पढ़ता था, यानी ये जो बात है ये पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है, लेकिन राम पढ़ता था ये अपूर्ण भूतकाल है, यानी वाक्य जो है वो पूरा नहीं हो रहा कि राम जो है वो कब पढ़ता था, तो इसीलिए इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए साथियों चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वह है मौसम बहुत सुहाना था। एक वाक्य आपको दिया गया है 21वें क्वेश्चन के अंदर कि मौसम बहुत सुहाना था, इस वाक्य में काल कौन सा है? इसमें आपको काल का रूप बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सामान्य भूतकाल। यानी मौसम बहुत सुहाना था, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल होगा। यानी सामान्य भूतकाल की बात हो रही है, यानी कि मौसम जो था वो बहुत सुहाना था, पास्ट की बात इसमें इस वाक्य में की जा रही है। तो इस वजह से यह जो वाक्य है ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि हम कल बाजार गए थे। एक वाक्य आपको दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि हम कल बाजार गए थे। इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है, काल का नाम बताना है, इस वाक्य में कौन सा काल है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल। यानी हम कल बाजार गए थे, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल होगा। यानी ये जो बात है ये पास्ट की हो चुकी है कि यानी हम जो है वो कल बाजार गए थे, यानी पास्ट की बात हो चुकी है, भूतकाल की बात इसमें की जा रही है, शो हो रही है। तो इसी वजह से इस वाक्य में सामान्य भूतकाल क्रिया होगी। अब चलिए साथियों, आ रहा है 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि सीता सो रही होगी। एक वाक्य आपको दिया गया है, वाक्य है सीता सो रही होगी। इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है, काल का नाम आपको इस वाक्य में बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी अपूर्ण भविष्यत, ऑप्शन सी पूर्ण भविष्यत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, अपूर्ण भविष्यत। यानी सीता सो रही होगी, इस वाक्य में अपूर्ण भविष्यत काल होगा, क्योंकि इस वाक्य में देखिए सीता जो है वो सो रही होगी, ये कल्पना की जा रही है, भविष्य की बात इस वाक्य में जो है वो की जा रही है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सीता है वो सो रही होगी, तो इसीलिए इस वाक्य में अपूर्ण भविष्यत काल होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि वे खेलेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामान्य भविष्यत। यानी वे खेलेंगे, इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल होगा। यानी वे खेलेंगे, यानी कि फ्यूचर की बात इस वाक्य में हो रही है कि वे जो है वो खेलेंगे, यानी भविष्य की बात इस वाक्य में की जा रही है कि उनके द्वारा जो है वो खेला जाएगा। तो इस वजह से वे खेलेंगे वाक्य में सामान्य भविष्यत काल होगा। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि तुम गाते हो। एक वाक्य दिया गया है, तुम गाते हो, इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान। यानी तुम गाते हो, इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल होगा। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि तुम्हारे आने के बाद हम खाना खाएंगे। एक वाक्य दिया गया है, वाक्य है कि तुम्हारे आने के बाद हम खाना खाएंगे। इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं, सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत, पूर्ण भविष्यत या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के इन 4 ऑप्शंस में से लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामान्य भविष्यत। यानी तुम्हारे आने के बाद हम खाना खाएंगे, इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल होगा। यानी ये जो बात है ये फ्यूचर की बात जो है वो इस वाक्य में की जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है कि तुम्हारे आने के बाद हम खाना खाएंगे, यानी कि भविष्य की बात इसमें हो रही है। तो इस वजह से इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि तुम दौड़ोगे। एक वाक्य दिया गया है, तुम दौड़ोगे, आपको बताना है कि यह कौन से काल का वाक्य है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य भविष्यत, ऑप्शन सी पूर्ण भविष्यत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, सामान्य भविष्यत। यानी तुम दौड़ोगे, इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल होगा। यानी भविष्य की बात इसमें की जा रही है कि तुम दौड़ोगे, दौड़ोगे यानी कि भविष्य की बात इसमें हो रही है। भविष्य की बात का बोध जो है वो इस वाक्य में हो रहा है, तो इस वजह से इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल होगा। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में आप बताएं, एक वाक्य दिया गया है, इसमें बच्चा हंस रहा है। वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान। यानी बच्चा हंस रहा है, इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल होगा। यानी कि बच्चा जो है वो हंस रहा है, यानी कि वर्तमान की बात इसमें हो रही है कि जो बच्चा है वो हंस रहा है, तो इसीलिए इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं, एक वाक्य आपको इस क्वेश्चन के अंदर फिर से दिया गया है। क्वेश्चन है कि कृपया मुझे क्षमा करें। वाक्य है कि कृपया मुझे क्षमा करें, इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान। यानी कृपया मुझे क्षमा करें, इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल होगा, क्योंकि कृपया मुझे क्षमा करें ये जो बात है ये प्रेजेंट की बात है। इस वाले वाक्य में वर्तमान की बात जो है वो हो रही है कि कृपया मुझे क्षमा करें। इसमें जो है वो प्रार्थना भी की जा रही है। इस वाक्य में कृपया जो शब्द है वो प्रार्थना का बोध करा रहा है कि कृपया मुझे क्षमा करें, तो इसीलिए ये जो वाक्य है ये वर्तमान का वाक्य है, वर्तमान की बात इसमें हो रही है, तो इस वजह से इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आ रहा है साथियों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि मैं अगले साल परीक्षा दूंगा। एक वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, वाक्य है कि मैं अगले साल परीक्षा दूंगा, इस वाक्य में कौन सा काल है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य भविष्यत, ऑप्शन सी अपूर्ण भविष्यत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं कि आपके अनुसार इसका सही आंसर इनमें से क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सामान्य भविष्यत। यानी मैं अगले साल परीक्षा दूंगा, इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल होगा, क्योंकि मैं अगले साल परीक्षा दूंगा इस वाले वाक्य में ये जो बात है वो भविष्य की जा रही है कि मैं जो है वो मैं अगले साल परीक्षा दूंगा, यानी परीक्षा जो है वो अगले साल उसके द्वारा दी जाएगी। इसीलिए ये कल्पना की जा रही है इस वाक्य में कि मैं जो है वो अगले साल परीक्षा दूंगा, एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसी वजह से इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में हिंदी सब्जेक्ट के व्याकरण पोर्शन के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे हिंदी सब्जेक्ट से ग्रामर पोर्शन से जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अपनी आज की इस हिंदी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल बिल्कुल एग्जिट कितने क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर उसे फॉलो भी करते रहें। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप फॉलो करते रहें, ताकि आपको इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्टों के वीडियोज़ इसी तरह से हर रोज़ अपने इस